हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो देखो स्टूडेंट्स, हम आज किसके बारे में हम बात करेंगे। आज बात करेंगे हम स्मार्ट बुक। इंजीनियर्स एकेडमी ने एक सूचना सहायक वैकेंसी के लिए, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट वैकेंसी के लिए एक स्मार्ट बुक लॉन्च की है। उस स्मार्ट बुक के फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें 4000 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन सब क्वेश्चंस के विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दी हुई है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अपनी जो बुक है, क्वेश्चंस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिससे हिंदी मीडियम वालों के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसमें हिंदी वाले भी क्वेश्चंस आराम से समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से समझ सकते हैं। तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर जो सूचना सहायक वैकेंसी के लिए हुए हैं, उन चारों के विद प्रॉपर सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और विद वीडियो सॉल्यूशन सबको इंक्लूड किया गया है। और प्लस अदर जो रेलवे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, एसएससी एग्जाम्स में आए हुए रिलेटेड है, बैंक एग्जाम्स में आए हुए हैं, अदर स्टेट के अंदर जैसे ग्राम सेवक में आया हुआ, ग्राम विकास अधिकारी में, पटवारी में, लाइब्रेरियन के अंदर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अंदर, या जो भी राजस्थान के एग्जाम्स जो हुए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हुआ, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हुआ, इनमें भी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो रिसेंटली जिससे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी स्टेट के अंदर एग्जाम होते हैं वैकेंसीज के लिए, उन सब में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अदर स्टेट में भी जो भी एग्जाम होते हैं उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपीपीसीएल हुआ, टीचर हुआ, एलटी ग्रेड टीचर हुआ, यूपी में होता है, अपने यहाँ पे हुआ टीचर। तो इन सब में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सब क्वेश्चंस को अपने इस बुक के अंदर इंक्लूड किया है। इस बुक के अंदर अगर आप पढ़ते हो, सबके क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस देखते हो, एक्सप्लेनेशन देखते हो, तो आपको ये निश्चित तौर पर आपकी तैयारी में बहुत ही गति देने वाली है। और सूचना सहायक जो वैकेंसी है उसका एग्जाम आप निश्चित तौर पर क्रैक कर पाओगे अगर इस बुक को आप पढ़ते हो और इसके वीडियो सॉल्यूशंस अगर आप देखते हो, पूरे प्रॉपर देखते हो अच्छे तरीके से। तो ये बुक आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत ही अच्छी बुक बनाई गई है, जो कि अभी राजस्थान ना कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इस टाइप सूचना सहायक वैकेंसी के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर रिलेटेड है, बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड, उन एग्जाम्स में कहीं भी इस टाइप की बुक आपके पास मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो ये बुक हमने बनाई है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। और सबसे जो बेस्ट फीचर है इस बुक का वो है स्मार्ट बुक, यानी क्यूआर कोड स्कैन करना है आपको। इस पे बुक में के अंदर क्यूआर कोड लगे हुए हैं। क्यूआर कोड स्कैन करना है और उस क्यूआर कोड के थ्रू आप क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन देख पाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस ऐसे क्वेश्चन को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस हैं। तो और एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आपके 4 ऑप्शंस का अलग अलग एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन बताने पर 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लगभग लगभग ये 15,000 के समथिंग अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो 15,000 के समथिंग आपके क्वेश्चंस इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है आपकी तैयारी के लिए, सूचना सहायक की तैयारी के लिए। इस टाइम पे सबसे बेस्ट बुक जो मार्केट के अंदर है, सबसे बेस्ट बुक जो इंजीनियर्स एकेडमी ने लॉन्च की है वो है स्मार्ट बुक, जो आईए के लिए इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक साबित होने वाली है आपके लिए। इसके अंदर देखो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को लिया है। जो सिलेबस बोर्ड के द्वारा दिया गया वो सारा कवर है इसमें। आरएसएस बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस है उसका पर टॉपिक्स के क्वेश्चन अपने को इस पे पर टॉपिक्स बेस्ड क्वेश्चन इस बुक के अंदर अपने लिए हुए हैं। और दोनों भाषाएं वो लिए हुए हैं, हिंदी में भी और क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। तो आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस बुक को कर जाते हो पूरी को, अगर क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो आपका एग्जाम 101% आपका एग्जाम क्रैक होगा इसके अंदर। तो इसी सीरीज में आप बात करते हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। फंडामेंटल क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला चैप्टर दिया हुआ है
उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं, प्रिंटर स्कैनर्स वगैरह ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो उसके अंदर बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे हम इनपुट डिवाइसेस। तो जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर के अंदर जो भी अपन इनपुट डिवाइस यूज करें, जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट का काम करती हैं, वो सारी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं। जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करने का काम करती हैं वो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर के अंदर? देखो, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती हैं, दो डिवाइस होती हैं जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस हैं। एक तो आपका होता है कीबोर्ड और एक होता है माउस। कीबोर्ड और माउस दोनों कौन सी डिवाइस हैं? प्राइमरी इनपुट डिवाइस बोला जाता है। तो देखो, इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं कंप्यूटर के अंदर जो यूज की जाती हैं। सबसे पहले आपका हो गया माउस, कीबोर्ड, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेबकैम, स्टाइलस, है ना। मैं कि सभी के नाम बता देता हूँ एक बार। बायोमेट्रिक्स। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं है, कौन सी इनपुट डिवाइस है। इनमें से 4 ऑप्शंस दे देगा आपको और उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर, उसके बाद अगर हम बात करें और कौन सी है इनपुट डिवाइस, स्कैनर, और OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनके फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। MICR की होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR की होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इन सब के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले अपन नाम लिख लेते हैं सबके, फिर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा सबके बारे में। तो इन तीनों की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR की फुल फॉर्म, MICR की मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना। तो एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसके बाद ये आपके फुल फॉर्म आपने लिख ली होंगी, देख लेना। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा नाम लिख देता हूँ, बाद में इनको डिस्कस कर लेंगे अपन। सबके नाम एक साथ आ जाएंगे। तो देखो, OMR हो गई, OCR हो गई, OMR हो गई। इसके बाद अपन बात करें, एक होती है अपनी BCR, बार कोड रीडर होती है, जो बार कोड्स को रीड करने के लिए काम आती है। उसके बाद एक होती है अपनी इनपुट डिवाइस के अंदर किम्बॉल टैग रीडर, और एक होती है अपनी SRS, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो बेसिकली ये इनपुट डिवाइसेज अपने कंप्यूटर के अंदर यूज होती हैं। देखो, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, स्टाइलस, बायोमेट्रिक्स,
डिजिटाइजर, स्कैनर, OCR, MICR, OMR, VCR, किम्बॉल टैग रीडर, SRS। ये बेसिकली ये जो डिवाइसेज हैं वो अपने कीबोर्ड के अंदर यूज होती हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के रूप में। ये सारी अपनी इनपुट डिवाइसेज हैं ना, और ये जनरल इनपुट डिवाइस मैंने सबके नाम बता दिए। तो देखो अपन इसमें से माउस और कीबोर्ड को अपन अभी अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी के बारे में बता देता हूँ। वेब कैम क्या होता है? वेब कैम होता है वेब कैमरा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम आता है। अपने कंप्यूटर के अंदर एक कैमरा लगा होता है, वो होता है वेब कैम, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम आता है। एक जगह से दूसरे पर्सन दूसरी जगह पे है, उसके थ्रू अपन बोल के और आवाज़ के थ्रू और देख के जो बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं, उसमें वेब कैम यूज होता है। देखो नेक्स्ट है स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस बोला जाता है। स्टाइलस को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, यानी किसी पैड पे लिखने से डायरेक्ट जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है, किसी पैड पर लिखते जाते हैं हम और डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है, वो एक स्टाइलस, एक लाइट पेन की तरह होता है ना। अब तीसरा अपन बात करें बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या होती है? जैसे अपने थंब, बायोमेट्रिक्स को रीड करने के लिए एक डिवाइस होती है थंब वगैरह, थंब इम्प्रेशन से डिटेक्ट करती है कि ये करेक्ट पर्सन है या नहीं है। थंब इम्प्रेशन के थ्रू जो डिटेक्ट करती है वो बायोमेट्रिक्स होती है। एक होता है डिजिटाइजर, यानी कोई भी हार्ड कॉपी आउटपुट हो उसको ट्रांसफॉर्म करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कोई पिक्चर हुआ, इमेज हुआ, फोटो हुआ, उसको सबको क्या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? डिजिटाइजर के थ्रू करते हैं। स्कैनर क्या होता है? कोई भी इमेज को, यानी सॉफ्ट कॉपी, जो सॉफ्ट कॉपी कोई भी फाइल है, सॉफ्ट कॉपी फाइल को हार्ड कॉपी फाइल में कन्वर्ट करने, हार्ड कॉपी फाइल को सॉफ्ट कॉपी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर यूज किया जाता है। हार्ड कॉपी, सपोज कोई पेपर में प्रिंटेड कोई चीज़ है, उसको अपने को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो स्कैनर क्या करेगा? स्कैनर के थ्रू हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके डिजिटल फॉर्म में डाला जाता है, स्कैनर उसको स्कैन करता है ना। OCR क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन फुल फॉर्म होती है OCR की। OCR क्या करता है? किसी इमेज में से, किसी इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट है, उसमें से टेक्स्ट को रिट्रीव करती है निकाल के, और इमेज के अंदर से टेक्स्ट को रीड करके अलग से निकाल लेती है। उसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो वो इमेज के अंदर से टेक्स्ट को पढ़ने के लिए क्या काम आती है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक होती है अपनी MICR। MICR क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर को रीड करती है मैग्नेटिक इंक के थ्रू। जैसे इसका एग्जांपल लेते हो अपन, क्या होता है? तो बैंक के अंदर जो चेक्स होते हैं, बैंक चेक्स पे सपोज आपने देखा होगा एक बार कोड टाइप का बना हुआ होता है, लाइंस बनी हुई होती है, उसको रीड करने के लिए क्या यूज होती है? MICR। MICR डिवाइस होती है जो बैंक के चेक्स को रीड करने के लिए काम आती है। एक होती है अपनी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप एग्जाम देने जाते होंगे तो एग्जाम देने जाते हो आपको एक OMR सीट दी जाती है, जिस पे आप पेन के थ्रू गोले भरते हो। उसी OMR सीट को, जो गोले पेन पे पेपर के अंदर पेन से जो आपने मार्क किया है, गोले भरे हैं, उसको रीड करने के लिए काम कौन सी डिवाइस आती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR डिवाइस। नेक्स्ट बात करते हैं हम BCR डिवाइस। क्या होती है? BCR डिवाइस होती है अपनी बार कोड रीडर, यानी बार कोड, किसी भी प्रोडक्ट पे अंदर, जो प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड लगा होता है, उसके अंदर नंबर्स, यानी खड़ी लाइन होती हैं, खड़ी लाइंस होती हैं, काली और सफ़ेद खड़ी लाइंस होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट के पे एक कोड पैटर्न छपा होता है, काली और सफ़ेद खड़ी लाइंस, उस पर नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं। नंबर्स और लाइंस, जो काली और सफ़ेद लाइंस होती हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं बार कोड, जो कि हर प्रोडक्ट पर लगा होता है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताता है अपना बार कोड। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन, ये कब बना था, कब क्रिएट किया था, कब इसमें चेंज हुआ था, लास्ट मॉडिफाइड कब है, वो क्या बताता है? अपना बार कोड। तो उसको रीड करने के लिए क्या काम आती है? बार कोड रीडर होती है अपनी BCR डिवाइस, जो बार कोड्स के रीड करने के लिए काम आती है ना। एक होती है अपनी किम्बॉल टैग रीडर, ये भी एक टैग्स को रीड करने के लिए काम आती है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और एक होती है अपनी SRS, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए जो इनपुट करने के लिए काम आती है, वो होती है SRS डिवाइस। तो ये बेसिक ही मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बता दिया। अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज की। अगर हम बात करें
तो देखो नेक्स्ट पेज पे अपन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे हम। एक सेकेंड। तो देखो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे अब इनपुट डिवाइसेस में मैं बात करता हूँ। इनपुट डिवाइसेस की अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड। देखो इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे थे हम। इनपुट डिवाइसेस में जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है, एक होती है माउस, ठीक है, एक होती है कीबोर्ड। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। देखो माउस के बारे में मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस हो गई माउस। माउस को और क्या, माउस का जो सबसे पहले इन्वेंट किया था, माउस का जो फाउंडर था, कौन से साइंटिस्ट ने किया था, माउस के इन्वेंटर कौन थे? डगलस एंजलवर्ट, एक साइंटिस्ट थे डगलस एंजलवर्ट। माउस को किसने फाउंड किया था? फाउंडर कौन थे माउस के? डगलस एंजलवर्ट। कब किया था माउस को फाउंडर, कब किया था? 1964 के अंदर माउस को फाउंड, 64 में माउस का विकास, डेवलपमेंट, इन्वेंशन, खोज हुई थी। माउस की खोज कब हुई थी? 1964 के अंदर। किसने? डगलस एंजलवर्ट ने। एक इनपुट डिवाइस है माउस को। और क्या बोलते हैं माउस को? देखो ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस भी बोलते हैं माउस को। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है? देखो अपने को एक फाइल, कोई फाइल किसी फोल्डर के अंदर अपने को कोई फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को अपने को माउस से क्लिक करके उस पर क्लिक करके रखेंगे और उस फोल्डर पे जाकर उसको उठा के ले जाएंगे होल्ड करते हुए बटन को, और फोल्डर पे जाके उसको इस पे छोड़ देंगे बटन को। तो यानी ड्रैग एंड ड्रॉप, एक फाइल एक लोकेशन पे, एक फाइल उस वहाँ से उठ के और मूव हो जाती है एक फोल्डर के अंदर सेम लोकेशन पे, उसको बोलते हैं अपन ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस, इसलिए माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस बोलते हैं ना। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप आप करते हो तो सेम लोकेशन पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, माउस के लेफ्ट बटन से उसको क्लिक करते हो और उसको उठा के होल्ड करके रखते हो और वहाँ जाके छोड़ते हो फोल्डर पे, तो वो मूव हो जाती है फाइल वहाँ से फोल्डर के अंदर। अगर आप दो लोकेशन पे अलग अलग ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अलग अलग हैं दोनों, तो वहाँ से उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो कॉपी होगी, क्योंकि सेम लोकेशन के अंदर करोगे तो वो मूव होगी, कट हो जाएगी वहाँ से, है ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस भी बोलते हैं माउस को। माउस को और क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं माउस को। पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं माउस को, यानी पॉइंटिंग डिवाइस है माउस एक। ये पूछ लिया जाता है कई बार, इनमें से कौन सी ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस है, कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस के इन्वेंटर कौन थे, किसने किया था, कब किया था माउस का आविष्कार, ये सारी चीज़ें पूछी हुई है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसी पे बेस्ड पूछे जाते हैं। और एक और बात बताऊँ, माउस के अंदर 3 बटन्स होती हैं। बेसिकली माउस के अंदर 3 बटन होती हैं। लेफ्ट होती है एक, तो एक राइट होती है, और एक व्हील होती है जो स्क्रॉल करने के काम आती है। लेफ्ट बटन से क्या होता है, माउस की से किसी भी फाइल के अंदर डबल क्लिक करने पे उस फाइल में एंटर कर जाते हैं, वो अपन लेफ्ट बटन के थ्रू फाइल में एंटर कर जाते हैं। राइट बटन जो होती है वो किसी भी फाइल की या डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, वो राइट क्लिक के थ्रू होते हैं। और जो स्क्रॉल होती है, जो व्हील होती है, स्क्रॉलिंग व्हील, किसी भी फाइल या प्रोग्राम के अंदर आपको अपने को नेविगेट करना है, ऊपर नीचे जाना है, तो उसके व्हील के थ्रू स्क्रॉल करते जाते हैं, नीचे चलते जाते हैं और ऊपर भी चलते जाते हैं उसके थ्रू।
तो ये हो गई माउस के बारे में सारी चीज, वो माउस के बारे में बता दी मैंने आपको सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये हो गया माउस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो माउस के बारे में हो गया, अब इसी पे अपन कीबोर्ड की बात कर लेते हैं ना। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कीबोर्ड की। कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड भी एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के जो फाउंडर थे, कीबोर्ड को कब कौन फाउंडर थे, कीबोर्ड के फाउंडर कौन थे, कीबोर्ड का किसने आविष्कार किया था? क्रिस्टोफर लैथम। क्रिस्टोफर एक साइंटिस्ट थे, क्रिस्टोफर लैथम। इनने कीबोर्ड का इन्वेंट किया था। कब किया था? 1868। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? 1868 में हुआ था। किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम ने। तो देखो कीबोर्ड के अंदर मैं बात करता हूँ, कीबोर्ड के अंदर जो बटन्स होती हैं, जनरली बटन्स की रेंज होती है 101 से 108, या मॉडर्न कीबोर्ड में 107 भी 117 117 बटन्स होती हैं। ठीक है, ये हो गई बटन रेंज। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होती हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज होती हैं, सबसे ऊपर देखा होगा आपने F1 F2 से लेकर F12 तक कीज होती हैं जो फंक्शन कीज होती हैं। 12 इसके अंदर 12 फंक्शन कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर, है ना। और अगर स्पेशल कीज की बात करूं मैं, स्पेशल कीज या मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं कीबोर्ड के अंदर? स्पेशल कीज या इनको मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं, कौन सी होती हैं? कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये अपनी स्पेशल कीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर। ये इनको क्या किया जाता है? स्पेशल कीज को किसी दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन करके यूज किया जाता है। जैसे कंट्रोल को सी के साथ, कंट्रोल सी से कंट्रोल कॉपी हो गया, ऑल्ट को ऑल्ट F4 के साथ क्लोज विंडो हो गया, शिफ्ट को डिलीट के साथ, इनको किसी दूसरी की के साथ यूज किया जाता है। ये अपनी होती हैं स्पेशल कीज। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। अगर मैं देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड, है ना। देखो ये हो गई ये चीज़ें। अगर मैं और बात करता हूँ तो स्पेशल कीज हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कीबोर्ड के अंदर होती हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज, टॉगल कीज कौन सी होती हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये कीबोर्ड के अंदर क्या होती हैं? टॉगल कीज बोलते हैं इनको, है ना। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये क्या होती हैं कीबोर्ड के अंदर? टॉगल कीज होती हैं। एक होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर, देखो मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, एक बार रफ कर देता हूँ मैं। देखो दोबारा से लिख देता हूँ कीबोर्ड के बारे में यहीं पे। कीबोर्ड के बारे में मैं और बता देता हूँ आपको। कीबोर्ड के अंदर होती है एक नेविगेशन कीज होती है, एक नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज जो कौन सी होती हैं? जैसे सपोज आपने देखा होगा एरो कीज जो बनी होती हैं, ये नेविगेट करने के काम आती हैं किसी फाइल के प्रोग्राम के अंदर। ऊपर अप डाउन लेफ्ट और राइट करने का काम कौन सी आती हैं? एरो कीज बनी होती हैं, ये नेविगेशन कीज बोलते हैं इनको। एक और बात करूं तो देखो नंबर पैड जो होता है अपना न्यूमेरिक होता है नंबर पैड, उस पर कितनी बटन्स होती हैं टोटल? कई बार ये पूछ लिया जाता है।
17 बटन्स होती हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड के राइट साइड में एक जो बार होता है नंबर ऑफ बटन्स का, जैसे न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की बटन होती हैं, वो टोटल बटन कितनी होती हैं? 17 बटन होती हैं, जिसके अंदर 0 से 9 तक, यानी 10 बटन तो हो गई अपनी 0 से 9 तक, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई 4 बटन ये हो गई। 10 और 4 14। और 3 बटन कौन सी होती हैं? एक होती है अपनी एंटर, एक होती है डॉट वाली बटन, एंटर एक की हो गई डॉट एंटर, और एक हो गई डॉट, और एक ऊपर ही ऊपर कॉर्नर में होती है नम लॉक के नाम लिखी होती है, नम लॉक लिखा होता है जिस पे। तो ये 17 बटन्स होती है नंबर पैड के अंदर कीबोर्ड के। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपको। और एक चीज़ और होती है कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर, क्या होती है कि जैसे अपन एक ही की को अगर बार बार प्रेस करते हैं, जैसे एक ही की को थोड़ी देर दबाए रखते हैं, तो रिपीट करने के लिए, रिपीट प्रिंट करने के लिए, लिखने के लिए एक की को थोड़ी देर तक प्रेस रखते हैं, थोड़ी देर तक लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, लॉन्ग प्रेस करने पे वो रिपीट होती जाती है। ठीक है, ये हो गई एक तो एक बारे में। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जनरली जो कीबोर्ड यूज होता है, देखो जनरली जो कीबोर्ड यूज होता है वो होता है क्वेटी कीबोर्ड, सुना होगा आपने क्वेटी कीबोर्ड। क्वेटी कीबोर्ड क्या होता है? जैसे कीबोर्ड के अंदर की बटन्स दी हुई होती हैं जिसकी होम रो क्या होती है? क्वेटी कीबोर्ड के अंदर होम रो जो होती है वो होती है ASTFGHJKL, बीच में होता है फिर यहाँ पे QWERTYUIOP, इस टाइप से बटन दी हुई है कीबोर्ड के अंदर, है ना। ये होती हैं अपनी यहाँ पे होती है ZXCBNM, है ना, ZXCB, एक सेकंड, ZXCBVNM, ये बटन होती हैं थर्ड रो में। फर्स्ट रो में, होम रो में ये बटन्स होती हैं। इसी को हम QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये जो बीच वाली बटन होती हैं QWERTY, इससे ही अपने को, इसीलिए अपन उसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। एक और चीज़ बता दूं, कीबोर्ड के अंदर सबसे जो लंबी बटन होती है, लंबी बटन कीबोर्ड के अंदर कौन सी होती है? स्पेस बटन। स्पेस बटन कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी बटन होती है ना, स्पेस बार जो होता है वो सबसे लंबी बटन होती है। एक होती है अपने कीबोर्ड के अंदर, देखो टैब की। टैब की क्या करती है? स्पेस देने के काम आती है, 0.5 इंच की स्पेसिंग देती है, यानी टैब की स्पेस देने पे 5 टाइम्स स्पेस दिया जाता है, दो वर्ड्स के बीच में 5 टाइम्स के स्पेस ले लेता है, ब्लैंक स्पेस दिया जाता है 5 टाइम्स ब्लैंक स्पेस, टैब की के थ्रू दे दिया जाता है ना। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी। क्या हुआ? एक सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ें हो गई अपनी माउस और कीबोर्ड के बारे में क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, देखो ये यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ इसको। अगर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, देखो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अपन बात करते हैं, माउस और कीबोर्ड का यूज बताते हैं। जैसे किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर माउस से और कीबोर्ड से, माउस से अगर डबल क्लिक करते हो तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है, सेंटेंस और पैराग्राफ। ट्रिपल क्लिक करने, 3 क्लिक करने पर क्या होता है? पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। माउस से 3 क्लिक कर दोगे किसी वर्ड पे, क्लिक का माउस से, अगर जहाँ पे माउस है, जैसे कोई वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट खुला हो, उस पर डबल क्लिक कर दोगे तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और ट्रिपल क्लिक कर दोगे तो पूरा कीवर्ड वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही F8 की को 2 टाइम्स दबाने पर क्या होता है? पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है।
3 टाइम्स दबाने पे पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है, 3 टाइम F8 को प्रेस करने पे और 4 टाइम्स F8 को प्रेस करने पे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है कीबोर्ड की की से, है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं अब अपन। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अगर बात करते हैं, देखो आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर को आउटपुट कंप्यूटर के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड करवाती हैं, कोई भी आउटपुट देती हैं, उसी को अपन आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं ना। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, देखो आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होती है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, VDU या मॉनिटर। VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस, वो कौन सी है, मॉनिटर, जिसको VDU बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी लिखा। कई बार पूछ लिया जाता है VDU क्या होता है, पता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स को। VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर होता है उसी को हम VDU बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये भी याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VDU वर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस हो गई अपनी मॉनिटर। इसके अलावा अपन बात करते हैं और कौन सी होती हैं आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अपना प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अपना प्लॉटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। एक होता है अपना स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई अपनी, और मॉनिटर भी हो गए ना। तो देखो प्रिंट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें। मॉनिटर के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे अलग से, अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंटर होता है एक आउटपुट डिवाइस, यानी किसी सॉफ्ट कॉपी को अपन हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट चाहते हैं, हार्ड कॉपी, तो वो क्या किसके, प्रिंटर के थ्रू। एक पेज है कंप्यूटर के अंदर, कोई डिजिटल फॉर्मेट में डेटा है, उसको हार्ड कॉपी डेटा में प्रिंट करना है, प्रोवाइड करना है, तो क्या यूज होता है, प्रिंटर। किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम क्या आता है, प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपको। तो प्रिंटर के बारे में देखो, प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। नहीं, अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम, है ना। 1 मिनट रुको, प्रिंटर के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे अपन। पहले अपन प्रोजेक्टर के बारे में बता देते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे ही अपन सेमिनार हॉल्स में देखा होगा, सेमिनार वगैरह में जो एक डिवाइस होती है जो जिससे स्क्रीन पर फोकस डाला जाता है और कंप्यूटर के अंदर जो लिखा हुआ है दिखता है, वही सेम स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो होते हैं अपने प्रोजेक्टर। जिसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, DLP टेक्निक यूज होती है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्निक। एक होता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है अपने, प्लॉटर एक बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स को ड्राइंग करने के लिए यूज किया जाता है। एक इंक पेन के थ्रू एक पेपर पर ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज होता है। प्लॉटर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट कंटिन्यूस लाइंस, एक निरंतर रेखाएं बनती जाती हैं अलग अलग कलर्स की, वो एक प्लॉटर होता है। प्लॉटर को जनरली बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर। सबसे बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स जो प्रोवाइड करवाता है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलते हैं अपन प्रिंटर होता है, वो प्लॉटर होता है, वो बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर भी बोलते हैं। स्पीकर होता है, आप म्यूजिक सुनने के काम आते हो, जैसे कोई भी म्यूजिक आप बजा रहे हो, कोई भी सॉन्ग आप बजा रहे हो, वो तेज से उससे आवाज़ आती है, उसकी किसके थ्रू आती है, स्पीकर के थ्रू आती है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई आउटपुट डिवाइस। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक तो मॉनिटर के बारे में और एक अपन प्रिंटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे मॉनिटर। देखो मॉनिटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की अगर मैं बात करूं तो
मॉनिटर के अंदर देखो क्या होता है, मॉनिटर किस किस टाइप्स के होते हैं। इस टाइप की एक स्क्रीन दी हुई होती है, इस टाइप की फॉर्मेट में एक स्क्रीन दी हुई होती है। मॉनिटर के अंदर जो कैसे मेजर होता है, ये डायगनली मैनेज करते हैं ना, डायगनली इसका जो साइज जो कैसे मैनेज होता है, कैसे मेजर होता है, डायगनली मैनेज होता है। जैसे कोई भी टीवी टाइप की एक स्क्रीन होती है, ये इसको अपन मॉनिटर बोलते हैं ना। तो मॉनिटर के अंदर क्या क्या होता है, देखो मॉनिटर जो होता है इसके अंदर मॉनिटर के अंदर जैसे सीपीयू है अपना, सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट कौन करता है, मॉनिटर को कनेक्ट वीजीए केबल्स होती हैं वो, है ना, बीजीए केबल्स, एचडीएमआई केबल्स। बीजीए केबल्स मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं, बीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और एचडीएमआई केबल्स होती हैं, एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एचडीएमआई केबल्स होती हैं जो कि हाई डेफिनेशन की ऑडियो वीडियो केबल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो केबल भी बोलते हैं इनको, ऑडियो वीडियो केबल। बीजीए केबल होती है, एक एचडीएमआई केबल होती है, ठीक है। ये होती हैं कंप्यूटर को जो सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करती हैं, केबल्स होती हैं। सबसे पहले ये बात हो गई। अब अगर मैं मॉनिटर्स के टाइप की बात करूं तो देखो मॉनिटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, कैथोड रे ट्यूब। एक होता है अपना एफडीडी होता है, एफडीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, एफडीडी होता है, एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एफडीडी नहीं सेकंड, एफपीडी होता है, एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये भी एक मॉनिटर का ही टाइप है। अगर अदर की अब एक और बात करें हम, टीएफटी मॉनिटर होता है, इसकी फुल फॉर्म कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है ना, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसको अलग कर देते हैं हम, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है एक होता है एलसीडी मॉनिटर होता है, एक होता है एलईडी मॉनिटर होता है। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक होता है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी हो गया एक होता है ओएलईडी होता है, ऑर्गेनिक एलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी। एक होता है अपना गोरिल्ला ग्लास होता है एक, है ना। तो देखो ये तो केबल्स की बात हो गई। एक अपन देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और, अगर जैसे जो बड़े साइज बिग साइज की टीवी जो होती हैं, बिग साइज टीवी जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा टीवी बोलते हैं। बड़े बड़े साइज की जो बिग साइज टीवी होते हैं उसको एक होती है प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी बोलते हैं जिसको, जो कि बिग साइज की एक टीवी होती है ना। तो तो देखो मॉनिटर के अंदर मैं बात करूं जो किसके मिलकर बना होता है, मॉनिटर पिक्सल्स के थ्रू मिलकर बना होता है। मॉनिटर में क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट से मिलकर ये मॉनिटर का रेजोल्यूशन किससे होता है, डॉट से। रेजोल्यूशन जो होता है मॉनिटर का ये पिक्सल से मिलकर बना होता है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, हायर पिक्सल तो हायर रेजोल्यूशन होगा, हायर रेजोल्यूशन। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही बेस्ट क्वालिटी की ग्राफिक्स आएगी अपनी, उतना ही बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले होगा अपना, डिस्प्ले बेस्ट क्वालिटी की होगी, है ना। और क्या क्या चीज़ आती है रेजोल्यूशन के लिए, डीपीआई होती है, एक डॉट्स पर इंच होती है, एक पीपीआई होती है, एक अपनी पिक्सल पर इंच होती है।
मॉनिटर का जो एक चीज और बता देता हूं मैं, मॉनिटर का जो एक्सपेक्ट रेशियो होता है, देखो मॉनिटर का जो एक्सपेक्ट रेशियो होता है वो होता है 4:3। इसमें एक्सपेक्ट रेशियो होता है। इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज आती हैं, जैसे मैं बात करूं तो एक्सपेक्ट रेशियो रो इंटू कॉलम, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है ना। तो इसके अंदर जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा 1600 इंटू 1200 पिक्सल्स का होता है। एक आपने सुना होगा 1024 इंटू 768 होता है। एक क्वालिटी होती है अपनी 800 इंटू 600। तो एक होती है अपनी XVGA, एक होती है अपनी ये वाली को क्या बोलते हैं हम, SVGA बोलते हैं। और एक ये होती है, इसको अपन बोलते हैं BGA। XVGA मतलब एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स एरे, SVGA मतलब सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, और BGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो एक एक्सपेक्ट रेशियो होता है मॉनिटर का, जो इसमें बताता है 4:4:3 में, जो कि काउंट होता है। जैसे 1600 इंटू 1200 पिक्सल से सपोज इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये अगर 1024 इंटू 768 दिया होता है अपने को, वो SVGA होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। 800 इंटू 600 की फॉर्म में होता है, वो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है ना। तो ये अपनी इसके बारे में हो गए ना। एक होती है मॉनिटर के अंदर अपनी रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट क्या होती है? रिफ्रेश रेट होती है जो पर सेकंड जो स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्रेश रेट क्या होती है? हर सेकंड में स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करने का काम होती है, पर सेकंड स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। ये क्या पर सेकंड रिफ्लेक्ट स्क्रीन क्या होता है? ये रिफ्रेश रेट बोलते हैं इसको, ये है ना। इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है रिफ्रेश रेट। ओके, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अपन देखो ये सारी चीज़ें मॉनिटर के बारे में डिस्कस कर ली अपन ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अपन आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं ना। इसको रफ कर देता हूँ मैं। इसके अंदर बात कर लेता हूँ मैं आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर। प्रिंटर किस काम आता है? प्रिंटर काम आता है एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाना, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करना, हार्ड कॉपी आउटपुट में, यानी कि एक पेपर प्रिंट करना किसी चीज़ को, वो होते हैं अपने प्रिंटर्स यूज के लिए यूज किए जाते हैं उसके अंदर, है ना। प्रिंटर्स की अगर अपन बात करें तो जनरली 2 टाइप्स के प्रिंटर के यूज किए जाते हैं। एक होता है अपना इम्पैक्ट प्रिंटर बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अगर हम बात करें प्रिंटर को, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, इसको आपको याद रखना है। BCDD यानी बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और एक होता है ड्रम प्रिंटर, है ना। एक सेकंड, अपन इसको ये यहाँ पे देखो, ड्रम प्रिंटर, एक डेजी व्हील। इम्पैक्ट प्रिंटर 5 टाइप के होते हैं, और एक होता है डॉट मैट्रिक्स, है ना। और अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अपन बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट होते हैं 3 टाइप्स के। LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन से याद रखना। L लेजर प्रिंटर, T थर्मल प्रिंटर, I इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, तो ये बेसिकली बाय द टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर 5 टाइप्स के होते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर
3 टाइप्स के होते हैं। एक इसमें फ़ोटो प्रिंटर भी आ जाता है, फ़ोटो प्रिंटर जो फ़ोटो को प्रिंट करने का काम आता है ना, ये भी होता है ना। तो ये 5 ये हो गए। लेफ्ट लेज़र, थर्मल, इंकजेट, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं अपने डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, है ना। और अब बात करते हैं तो जैसे लेज़र प्रिंटर को, लेज़र प्रिंटर कहाँ पर यूज़ होता है, फ़ोटोकॉपी मशीन में यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर, फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर। थर्मल प्रिंटर कहाँ पे वो यूज़ होता है, एटीएम के अंदर जो स्लिप होती है, एटीएम की, पेट्रोल पंप के बिल की जो स्लिप होती है, उन सब में स्लिप होती है, उन सब में कौन सा यूज़ होता है, थर्मल प्रिंटर यूज़ होता है। पेट्रोल पंप पे हुआ, शॉपिंग बिल्स हुए, ये सारे कौन से, और एटीएम जो स्लिप होती है वो भी थर्मल प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, न्यूज़पेपर या फ्लैक्स बैनर बनाने के जो काम आता है, फ्लैक्स या बैनर, उनमें जो प्रिंटर यूज होता है वो कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है ना। फ़ोटो प्रिंटर किसी फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है जो, वो कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर यूज होता है ना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रिंटर के ही, प्रिंटर की कैपेसिटी बेस्ड बात करते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी बेस्ड बात की थी अपन ने, अब अपन कैपेसिटी बेस्ड बात करते हैं। ये तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी था, यूज ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी बेस्ड प्रिंटर की बात करते हैं। कैपेसिटी बेस्ड में प्रिंटर की अगर बात करें तो एक होता है करेक्टर प्रिंटर, जो कि करेक्टर प्रिंटर क्या करता है, जिसके जो कि सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं इसको, सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, इसको स्पीड किस में मापी जाती है, करेक्टर्स पर सेकंड, सीपीएस में इसकी स्पीड मानी जाती है करेक्टर्स पर सेकंड या करेक्टर पर मिनट, या करेक्टर पर मिनट। जनरली जो होता है ये करेक्टर प्रिंटर क्या कितने टाइप करता है, जो करेक्टर्स पर सेकंड कितने करता है, 30 to 600 करेक्टर्स पर सेकंड, 30 to 600 सीपीएस, है ना। अब करेक्टर प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, एक तो अपना होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक होता है अपना डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील दोनों किस टाइप के प्रिंटर हैं, करेक्टर प्रिंटर, है ना। अब अपन बात करते हैं, एक होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर का ये किस में मेजर करता है, एलपीएस में, लाइन्स पर सेकंड या एलपीएम में। स्पीड को मेजर किस में करता है, लाइन्स पर मिनट, यानी कि लाइन प्रिंटर होते हैं ये। लाइन प्रिंटर की अगर बात करें तो कौन कौन से आते हैं इसके टाइप्स में, इंकजेट, बैंड और चेन। बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये तीनों लाइन प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, जो कि कितनी लाइंस करते हैं पर मिनट, 200 to 2000 लाइंस पर मिनट, एलपीएम इनकी स्पीड होती है ना। एक और बात करते हैं अपन, पेज प्रिंटर, ये हो गए दोनों। एक होता है अपना पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर जो कि किसके अंदर, जिसकी स्पीड कौन किस में मेजर की जाती है, पेज पर मिनट, पीपीएम में, पेज पर मिनट। तो पेज प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं अपने, जो 10 to 100 पेज पर मिनट टाइप करते हैं, 10 to 100 पीपीएम। इसके अंदर आते हैं अपने लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो फोटोकॉपी मशीन में यूज होता है वही होता है अपना ये पेज प्रिंटर बोलते हैं। एक होता है थर्मल प्रिंटर, जो एटीएम मशीन के अंदर यूज होता है, एटीएम स्लिप्स में, शॉपिंग मॉल्स के बिल में यूज होता है, पेट्रोल पंप की स्लिप्स में यूज होता है, वो होता है थर्मल प्रिंटर। एक होता है अपना फोटो प्रिंटर। ये तीनों अपने पेज प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटर के बारे में क्लियर हो गया आपको तीनों चीज़ें कैपेसिटी के आधार पर, कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी में। लेज़र प्रिंटर में टोनर कैट्रिज यूज होती है, और सबसे तेज व अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर। सबसे तेज व अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर, जिसमें टोनर कैट्रिज यूज होती है।
है ना। थर्मल प्रिंटर में इंक यूज होती है, लिक्विड इंक यूज होती है थर्मल प्रिंटर में। ठीक है, तो ये अपने प्रिंटर के बारे में बात हो गई। बाकी प्लॉटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। प्लॉटर एक बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है, सबसे अच्छी जो क्वालिटी का प्लॉटर वो प्रिंटिंग प्रोवाइड करवाता है वो होता है प्लॉटर। जैसे सिटी मैप, हाउस मैप और ग्राफिक्स प्रिंटिंग में जो यूज होता है वो होता है प्लॉटर यूज होता है। एक होती है मल्टी फंक्शनल डिवाइस और होती है ना आउटपुट डिवाइस में मैं आपको बात करता हूँ। एक होती है MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। MFD होती है एक आउटपुट डिवाइस, है ना, इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मल्टी फंक्शनल डिवाइस ये कौन सी होती है? MFD। MFD जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, जिसके अंदर स्कैनर भी होता है, फोटोकॉपी भी होती है और प्रिंटर भी, तीनों को काम करती है वो। स्कैनर भी होता है इसके अंदर, फोटोकॉपी भी हो जाती है इसके अंदर और प्रिंटर भी होता है। तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं एक डिवाइसेस। कई ऑफिस में देखा होगा आपने, इस टाइप का एक बड़ा प्रिंटर होता है जिसमें ऊपर स्कैन का भी काम होता है, फोटोकॉपी भी कर लो, नीचे से प्रिंटर भी होता है। तो उसी को अपन मल्टी फंक्शनल डिवाइस बोलते हैं, MFD बोलते हैं, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, है ना। अब अपन बात करते हैं, देखो ये हो गई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, स्कैनर्स के बारे में हो गए। एक और मैं बात करूं तो आपसे, एक और मैं बात करूं तो आपसे, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्कैनर्स की और बात कर लेते हैं थोड़ी, है ना। ये जो इनपुट डिवाइस में एक स्कैनर आया था उसके टाइप्स के बारे में हमने नहीं बताया था। स्कैनर के जो सीट, एक होता है सीट फीड स्कैनर, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है ड्रम स्कैनर, है ना। सीट फीड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर। एक होता है हैंडहेल्ड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर। ये सब स्कैनर्स के टाइप हैं। फोटो स्कैनर होता है, एक फिल्म स्कैनर होता है, एक फोटो स्कैनर होता है, फिल्म स्कैनर होता है। सीट फीड स्कैनर जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है? फैक्स मशीन के अंदर जो स्कैनर यूज होता है। और फ्लैट बेड होता है फोटोकॉपी मशीन के अंदर जो स्कैनर होता है वो फ्लैट बेड स्कैनर होता है, फोटोकॉपी मशीन के अंदर यूज होता है। सीट फीड स्कैनर जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है? ओनली पेपर को स्कैन करने के काम आता है फैक्स मशीन के अंदर, ओनली पेपर स्कैन करता है, ओनली पेपर। और जबकि फ्लैट बेड स्कैनर होता है जो कि ऑप्टिकल स्कैनर होता है, जो कि कहाँ पर यूज किया जाता है? फोटोकॉपी मशीन के अंदर, है ना। तो ये एक स्कैनर के बारे में हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपसे मेमोरी के बारे में, है ना। अब अपन बात करते हैं मेमोरी के बारे में। देखो मेमोरी की अगर मैं बात करूं,
मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो मेमोरी टू टाइप्स की होती है बेसिकली। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी, है ना। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है मेमोरी की, वो होती है अपनी, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी यूनिट, वो होती है अपनी बिट होती है सबसे छोटी यूनिट। बिट के अंदर क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में डेटा होता है, 0 और 1, इसको एक बिट बोलते हैं ना। और उसके बाद मेमोरी की नेक्स्ट यूनिट होती है, देखो मेमोरी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। बिट होती है सबसे छोटी, उसके बाद निबल होती है जिसके अंदर 4 बिट होते हैं ना, 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बाइट की। 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं एक बाइट। उसके बाद अपन बात करते हैं जो 1 किलोबाइट, जिसको अपन केबी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है 1024 बाइट्स होते हैं एक केबी के अंदर, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं 1 MB, मेगाबाइट, उसके अंदर 1024 क्या होती हैं अपनी केबी होती है ना, किलोबाइट, है ना। उसके बाद होती है 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट, जिसके अंदर 1024 क्या होती है MB होती हैं अपनी, है ना। 1024 को आप बोल सकते हो 2 की पावर 10, 1024। और 1 MB के अंदर MB को क्या बोलते हैं 2 की पावर 20, एक GB को बोलते हैं 2 की पावर 30। उसके बाद आती है 1 टेराबाइट, 1 TB, टेराबाइट, उसके अंदर 1024 GB होते हैं ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 टेराबाइट के अंदर बात आती है 1 PB, पेटाबाइट, पेटाबाइट, उसके अंदर क्या होता है 1024 TB होती है ना। उसके बाद पेटाबाइट के बाद आती है एक सेकंड रहो, अभी मैं इसकी बैटरी शायद वीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, 2 मिनट दो मुझे। हो गई है ना। अब बात करते हैं पेटाबाइट के बाद आते है अपनी 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट के अंदर 1024 पेटाबाइट्स होती है ना। उसके बाद आती है 1 जेटाबाइट, एक सेकेंड, 1 जेटाबाइट आती है, इसके अंदर 1024 एक्साबाइट्स होती है ना, एक्साबाइट्स। उसके बाद आती है 1 योटाबाइट, योटाबाइट, इसके अंदर 1024 जेटाबाइट होती है ना। तो ये अपनी मेमोरी यूनिट्स हो गई। बेसिकली अपनी जो ज़्यादातर यूज करते हैं अपनी टेराबाइट्स तक यूज आती है, मॉडर्न जो यूज आती है 1 टेराबाइट्स तक, है ना। यहीं तक आपके एग्जाम में पूछते हैं। फिर भी अगर आगे पूछ लेता है तो मैंने 1 पेटाबाइट में अंदर 1024 TB होती है, टेराबाइट। फिर 1 एक्साबाइट आती है, इसके अंदर 1024 पेटाबाइट होती हैं। उसके बाद जेटाबाइट होती है। उसके बाद जो हाईएस्ट लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है वो होती है योटाबाइट, है ना, बाई भी जिसको बोलते हैं ना। तो अपनी इनके अंदर देखो, इसके अंदर 2 की पावर 30 होती है, 2 की पावर 40 बोलते हैं इसको, इसको 2 की पावर 50 बोलते हैं, इसको 2 की पावर 60 बोलते हैं, इसको 2 की पावर 70 बोलते हैं, 2 की पावर 80 बोलते हैं। ठीक है, ये होती हैं अपनी
मेमोरी यूनिट्स होती हैं ना। अब अपन बात करते हैं, देखो ये मेमोरी यूनिट्स हो गई। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट होती है, जिसके अंदर 0 या 1 की फॉर्म में होती है बिट। 4 बिट का कॉम्बिनेशन निबल कहलाता है। और सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट योटाबाइट होती है, जिसके अंदर 1024 जेटाबाइट्स आते हैं ना। तो ये हो गए मेमोरी के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं मेमोरी को। मेमोरी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, है ना। एक होती है अपनी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आती है, एक तो आती है अपनी रैम और एक आती है अपनी रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। तो देखो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में, इतना बताऊँगा। स्टैटिक रैम जो होती है उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है अपने को, वो एक ये। और डायनेमिक रैम जो होती है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक रैम फास्टर होती है जबकि डायनेमिक रैम स्लोअर होती है। स्टैटिक रैम के अंदर लोअर मेमोरी कैपेसिटी होती है जबकि डायनेमिक रैम के अंदर हायर मेमोरी कैपेसिटी होती है। डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है अपने को, है ना। ये हो गए रैम के टाइप्स। एक होती है अपनी प्राइमरी मेमोरी के अंदर रोम और रैम, दो दो होते हैं ना। रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम होती है अपनी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके अगर टाइप्स की बात करूं तो एक होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम चिप्स जैसे अपनी वायोस वगैरह होती हैं वो रोम चिप्स ही होती है ना। एक होती है EPR रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये होती है अपनी EEPROM की अगर बात करें, ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होती है EEPROM, ठीक है। तो ये रैम और रोम दोनों के टाइप बता दिए मैंने आपको। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है ना। तो अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होती हैं अपनी जो डेटा स्टोरेज के लिए जो मेमोरी यूज होती है वो होती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। डेटा स्टोरेज के लिए जो काम आती है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हुई, इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं देखो। एक होती है अपनी फ्लॉपी डिस्क, है ना। एक होती है अपनी हार्ड डिस्क, एक होती है अपनी ऑप्टिकल, बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। के अंदर कौन कौन सी आती हैं अपनी, एक आती है CD, एक आती है DVD, एक आती है BRD, CD कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ये ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है ना। DVD होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक होती है BRD यानी ब्लू रे डिस्क। एक BRD होती है ब्लू रे डिस्क, एक होती है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
एक होती है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्टिकल स्टोरेज में आती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क हुआ, मैग्नेटिक डिस्क हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, ये भी अपनी और स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज करने की यूनिट्स हैं। फ्लॉपी डिस्क सबसे कम अमाउंट में डेटा स्टोर करती है, हार्ड डिस्क सबसे लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करती है हार्ड डिस्क, ठीक है। अब और अगर एक होती है अपनी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी होती हैं इसमें, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, उनके अंदर कौन सा आता है रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर, जैसे पेन ड्राइव आती है अपनी, पेन ड्राइव जिसके अंदर डेटा डाल भी सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं, वो होती है अपनी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव्स वगैरह हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये अपनी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है ना। फ्लैश ड्राइव्स, ये रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर क्या गई। तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जो डेटा स्टोरेज के काम आती है, इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं अपनी, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो ये मेमोरी के बारे में बात हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके बाद इसी के अंदर मेमोरी के अंदर बात करते हैं अपन। एक आपने सुना होगा वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एक होती है वॉलेटाइल मेमोरी, एक होती है अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर वॉलेटाइल कौन सी होती है, अस्थाई मेमोरी, जिसके अंदर क्या आता है रेम होती है वॉलेटाइल मेमोरी। अस्थाई मेमोरी का मतलब, वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है जब तक कंप्यूटर टर्न ऑन रहता है, चालू रहता है, तब तक उसमें डेटा रहता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ उसका सारा डेटा नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल होती है अपनी रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि प्रोग्राम CPU मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बिल्ड की जाती है। रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, वो स्थाई मेमोरी के अंदर आती है। इसको बोलते हैं, एक तरह से याद रखना, स्थाई मेमोरी होती है ये, और वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी। इसके अंदर जो रोम के अंदर डेटा जो रहता है, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा इसमें नष्ट नहीं होता, जबकि वॉलेटाइल में नष्ट हो जाता है। ये स्थाई हो गई नॉन वॉलेटाइल। एक होती है अपनी वर्चुअल मेमोरी, जिसको ये बोला जाता है कि ये होती तो है पर ये होती नहीं है, यानी कि एक सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। एक वर्चुअल मेमोरी होती है, जैसे अपनी रैम की साइज अगर कम है और उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग का अपने को कोई प्रोग्राम रन करना है, उससे ज़्यादा साइज का, से रैम 1 GB की है, 2 GB का कोई प्रोग्राम रन करता है, तो अपना प्रोसेसर क्या करता है, हार्ड डिस्क में से या सेकेंडरी मेमोरी में से जो कुछ टाइम्स के लिए जो मेमोरी अलॉट कर लेता है रैम के अंदर, उसको रैम के अंदर ले लेता है, जैसे 1 GB और यूज कर लेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक ये प्रोसेस रन होता है, वो प्रोसेसर वो एक मेमोरी अलॉट करता है कुछ टाइम के लिए, उसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, आभासी मेमोरी कहते हैं जिसको, जो कि होती तो है बट होती नहीं है, ऐसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी को। यानी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है एक, पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यानी प्रोसेसर को जब अब रैम कम होती है, तो प्रोसेसर को अगर ज़्यादा मेमोरी की रैम की आवश्यकता होती है और रैम कम होती है अपनी, तो उस टाइम पे हार्ड सेकेंडरी मेमोरी से रैम के लिए रैम को बढ़ा दिया जाता है, उसी मेमोरी को अपन वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अपन एक और बात करते हैं, अपन बात करते हैं कंप्यूटर को, एक और बात करते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर को क्लासिफाई कितनी कैटेगरी में किया जाता है, 3 कैटेगरी में बेसिकली। एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड, एक होता है डिजिटल एनालॉग और हाइब्रिड। इन 3 कैटेगरी में कंप्यूटर को बांटा जाता है। तो देखो डिजिटल कंप्यूटर्स की अगर बात करें
तो इसको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर को। एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एनालॉग प्रोसेसिंग, एनालॉग डेटा की प्रोसेसिंग करता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है। एनालॉग में जैसे थर्मोमीटर हो गया अपना, ये होते हैं अपने एनालॉग कंप्यूटर। इलेक्ट्रिक मीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, स्पीड मीटर हो गया, ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एक होता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर, दो जो डिजिटल और एनालॉग दोनों डेटा को प्रोसेस करता है, वो होता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कहाँ पे? डिजिटल एनालॉग बोथ टाइप्स के डेटा को प्रोसेस करता है। ये कहाँ पे यूज होता है? एमआरआई मशीन्स में, हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है। कहाँ पे? एमआरआई मशीन्स में जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो बेसिकली कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों डेटा को प्रोसेस करता है। डिजिटल के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये हो गए अपने डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। तो ये हो गए, ठीक है। अब अपन एक और बात करते हैं, अपन सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर देखो, जिसके अंदर लार्ज मेमोरी स्टोरेज होता है, लार्ज प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी डेटा स्टोरेज करता है, वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो किसने बनाया था? उसका नाम क्या है? CDC 6600। कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ने बनाया था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का, CDC 6600, जिसके डेवलपर कौन थे? सेमूर क्रे ने वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो कि उसका नाम था CDC 6600, है ना। अब अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड मेजर की जाती है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सुपर कंप्यूटर के जनक वर्ल्ड के अंदर सेमूर क्रे थे। अब मैं भारत में बात कर लेता हूँ। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन है? किसने बनाया था? विजय भटकर। भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक हैं विजय भटकर जी, इन्होंने बनाया था। भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक बोला जाता है विजय भटकर जी, जिसका नाम था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का परम 8000, जो कि कौन सी कंपनी ने बनाया था? सीडेक ने, जो कि कहाँ पे है? पुणे के अंदर। सीडेक पुणे के अंदर। सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये होती है सीडेक। पुणे कंपनी ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। इंडिया का फास्टेस्ट स्पीड सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फास्टेस्ट स्पीड वो है परम सिद्धि A1। परम सिद्धि A1 ये भारत का सबसे फास्टेस्ट स्पीड सुपर कंप्यूटर है ना। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल और कंप्यूटर जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बता दी हैं, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो बेसिक चीज़ें सारी मैंने कवर कर ली हैं। मेमोरी भी, कंप्यूटर के टाइप्स भी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी, सबके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो सबसे वाला फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चंस के बारे में।